जिस तरह से देखा जा रहा है आपका एक पत्र जो महानगर पालिका में आज माननीय आयुक्त के आपके पत्र पर जो है महानगर पालिका की स्कूल नंबर 2262 उस पर आपने ऑब्जेक्शन लिया, क्या मामला है पूरा बताइए। पहली बात तो मैंने स्कूल के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया नहीं। मैंने ये कहा कि भाई स्कूल है, उसका उद्घाटन जो प्रोटोकॉल से होना चाहिए वो प्रोटोकॉल की तरह हुआ नहीं था, उसको मैंने ऑब्जेक्शन लिया। स्कूल को ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ये गलत फहमी आप लोग मत फैलाए। तो सर किस तरह का प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था उसके उद्घाटन में थोड़ा सा बताइए। उसके अंदर जो ये पार्टी का कार्यक्रम है ऐसा उसका कार्यक्रम हो रहा था। जो शासन के प्रोटोकॉल है इसको सारा निधि शासन ने दिया और शासन ने पैसा देने के बावजूद शासन के किसी मुख्यमंत्री का नाम, उप मुख्यमंत्री का नाम, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का नाम, शिक्षण मंत्री का नाम, किसी का नाम नहीं डालते हुए और डायरेक्ट अपने नाम से कार्यक्रम कर रहे थे। इसलिए मेरा कहना था कि भाई इस तरह से कार्यक्रम नहीं किया जाए। कार्यक्रम जो प्रोटोकॉल है, जो शासन का लिखित प्रोटोकॉल है, उस आधार पर कार्यक्रम होए। पिछले 2 साल से वो इमारत बन रही थी और पिछले कुछ दिनों से उसका ओपनिंग का जो है चल रहा था सोशल मीडिया पे। तो आपने ये चीज़ जो है कंप्लेंट जो भी आपने उसमें पत्र व्यवहार किया वो ठीक ओपनिंग से एक दिन पहले ही क्यों किया? ये लोगों में मुझे ये पता नहीं था कि रईस जैसा पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का काम करेगा। वरना 5 साल उन्होंने बहुत सारे उद्घाटन किए, हमने किसी दिन उनका विरोध नहीं किया। ये भी चीज़ ध्यान देनी चाहिए। अच्छा, लेकिन देखा जा रहा है कि पत्र में जो उल्लेख किया गया है तो जो शासन की निधि आई है उस पर क्या कहना चाहेंगे। शासन की निधि जो आई है वो पब्लिक है ना, वहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना उनके माँ बाप ने भी टैक्स रूप में पैसे भरे हैं, जीएसटी भरा है और जो इनकम टैक्स भरा है, सेल्स टैक्स भरा है और सारे टैक्स भरे हैं। वो निधि जो शासन के पास में जमा होती है, गवर्नमेंट के पास में, उसके आधार पर निधि मिलती है। कोई वैयक्तिक निधि थोड़ी है कि अपने घर में से पैसे दिए गए। लेकिन आज जो है रईस वहाँ पर एक मतलब रैली उद्घाटन समारोह में गए थे तो उद्घाटन कैंसिल हुआ। वहाँ पर लोगों को उन्होंने संबोधित किया जो बीजेपी के लोगों के षड्यंत्र रचा है। बीजेपी के लोग उद्घाटन का विरोध रईस शेख ने बोलिए। हाँ, रईस शेख ने यहाँ पर जो है कि लोगों के सामने ये कहा है कि जो बीजेपी का जो है ये षड्यंत्र है, बीजेपी आने वाले इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी ये सब करा रही है और हम बीजेपी का ये हर चीज़ में हम जो है उनका पलटवार जवाब देंगे। पहली बात तो मेरा पत्र पढ़ना चाहिए, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। मैंने पत्र के अंदर, लेटर के अंदर क्या लिखा हूँ। मैंने कहीं पे भी उद्घाटन का विरोध नहीं किया है। मैंने जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने को कहा है और वो उन्होंने फॉलो नहीं किए थे। उसके जैसा एक पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरह का बर्ताव करेगा तो मुझे तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब आपका कहना है कि आपका विरोध सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन के प्रोटोकॉल को लेकर था? हाँ, नहीं, मेरा विरोध था ही नहीं जी। मेरा कहना यह था कि प्रोटोकॉल जो है, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, उस आधार पर उद्घाटन होवे। मेरा विरोध था, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? लेकिन कहने का ये बताया गया है कि साफ तौर पे जो है बीजेपी ने उसका विरोध किया, उस उद्घाटन का विरोद किया और जिसके चलते जो है आज उनकी रैली और उनका जो प्रोग्राम था सारा कैंसिल हुआ। मेरा कहना ऐसा है कि ये इलेक्शन स्टंट है उनका। ये झूठा फैलाया जा रहा है लोगों में। क्या जो वहाँ पे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या आजू बाजू के लोग वो टैक्स नहीं भरते क्या? टैक्स पेयर नहीं है क्या? उनका पैसा उस स्कूल जो को निधि आई है उसमें नहीं है क्या? नहीं, लेकिन गदरे साहब जिसने मेहनत किया वो अपना नाम तो बताएगा ना अपना। नहीं, मेहनत क्या किया? अरे मेहनत महापालिका ने किया, महापालिका ने लेटर दिया और गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया ना, उसमें उसको शर्म क्यों आ रही है गवर्नमेंट का नाम लेने को कि भाई शिंदे जी ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने ये निधि हमको दी, उसके वजह से आप तालीम करोगे? क्यों? उसमें शर्म की क्या बात है? पर्सनल निधि तो है नहीं है। तो मतलब ये है कि वो जो शासन के जो फंड से जो स्कूल तामीर हुआ उसमें शासन का वहाँ पर कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए था और यहाँ पर जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उनको इनवाइट करना चाहिए था इस मामले में। हाँ, उनको इनवाइट करना चाहिए था। उनको इनवाइट नहीं भी करे, वो भी तो एक प्रतिनिधि है, लेकिन वो पार्टी का नाम देवे, पार्टी के लोगों को बुलावे, ये कौन सा तरीका हुआ? शासन के लोगों का नाम नहीं लेवे, महापालिका का नाम नहीं डाले। वो स्कूल के अंदर ऊपर क्या लिखा गया है वो जरा आप पढ़िए। भिवंडी निजामपुर पब्लिक स्कूल, नीचे रईस कासम शेख,
ये कौन सा तरीका हुआ? प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या ये? अरे वही के किसी नेता का नाम दे देता, उधर के किसी उम्र वाले आदमी से उसका उद्घाटन कराता। बड़प्पन लेने के लिए भी ना बहुत त्याग करना पड़ता है। ऐसा इस तरह से छोटा बड़प्पन नहीं करना चाहिए आदमी ने।